कि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, बुक रिलीज़ के सेशन के लिए हमें रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के द्वारा सपोर्ट मिला है और इसी सपोर्ट की वजह से आज हमारे बीच में जो 50 स्टूडेंट्स यहाँ पधार चुके हैं, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल को जाता है। आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित विद्वज्जन और मित्रों, जब विनोद जी कह रहे थे इस पुस्तक के बारे में, तो उन्होंने बहुत इसकी एक प्रक्रिया के बारे में आपको बताया कि कैसे ये पुस्तक आप तक पहुंच पाई। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी पुस्तक भी अपनी यात्रा करती है। जैसे विनोद जी ने कहा कि पहले उन्होंने एक पतली पुस्तक बनाई, फिर वो एक बड़ी पुस्तक की तरफ आगे बढ़े। क्रमशः इसी तरह कोई भी आयोजन हम सबके सहयोग से, जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि इस आयोजन के लिए रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी का सहयोग मिला, बहुत सारे अन्य लोगों का भी सहयोग प्रोग्राम्स में रहता है। तो कोई भी प्रोग्राम हो, हम भागीदारी कर रहे हैं, आप सब भी करते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एक जो केंद्र का संबंध होता है वो होता है वैचारिक आदान प्रदान का। और हमारे विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री संतोष चौबे, जो विश्वरंग साहित्य और कला का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, आप सब जानते होंगे, उसके निदेशक भी हैं। उनका ये मानना है कि कोई भी विश्वविद्यालय इसलिए जाना जाए कि उसकी लाइब्रेरी कैसी है, वो कितनी इनरिच है और उसके पास कैसे पब्लिकेशंस हैं। किसी विश्वविद्यालय की पहचान इस रूप में होनी चाहिए कि जब आप वहाँ जाएं तो आपको हर संभव रिसर्च के लिए वो सारी सामग्री मिले जो एक विश्वविद्यालय में स्टूडेंट के लिए होनी चाहिए। तो उनका एक बहुत बड़ा विजन है इस संदर्भ में किताबों के पब्लिकेशन के लिए, और ये बहुत मौजू हो जाता है कि उन्होंने अपने विश्वविद्यालय में इस तरह के प्रकाशन के लिए खुद ही प्रकाशन का एक केंद्र बनाया है, जिसको हम आईसेक्ट प्रकाशन के नाम से जानते हैं। और इस मेले में, इस फेस्टिवल में भी आपने देखा होगा कि आईसेक्ट पब्लिकेशन का एक बहुत बड़ा स्टॉल है, जिसमें आप बच्चों की किताबों से लेकर के विज्ञान, कला, साहित्य, हर जगह उनकी एक पैठ देखते हैं। तो श्री संतोष चौबे जी के जो एक विश्व दृष्टि है कि सारी कलाओं में एक अंतर संबंध होता है, और जब हम कलाओं को एक साथ रखते हैं तो उसमें एक बहुत ही सहज संवाद बन पड़ता है। मित्रों, ये पुस्तक टैगोर सीरीज मोनोग्राफ की दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक टैगोर पे आई थी, दूसरी रामाचंद्रन पे आई, फिर बिरेश्वर भट्टाचार्य पे आई जो पटना आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे। इसके बाद अफजल पे आई जो देवास के एक बहुत सुप्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं। इसके बाद नैनसुख पे आई। तो इस तरह करके इस कड़ी में करीब 50 और मोनोग्राफ है जो टैगोर विश्वविद्यालय कर रहा है। और आप सबके सहयोग से अगर आप में से कुछ और विषयों पे मोनोग्राफ की बातचीत हो तो वो भी की जा सकती है। जैसा कि सर ने कहा कि ये पुस्तक बहुत महंगी है, आप स्टॉल पे देख सकते हैं। इस पुस्तक की जल्द ही सॉफ्ट कॉपी जो पेपर बैक पब्लिकेशन है वो विश्व पुस्तक मेले दिल्ली में प्रकाशित हो जाएगी, आप सबके पास होगी, जिससे कि हमने कोशिश की है कि 600 से लेकर 800 रुपये के बीच में वो पुस्तक हो, सचित्र हो और रंगीन चित्र हो उसके बीच में। जनरली जो किताबें हमें मिलती हैं चित्रों की, उसमें चित्र ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं बनता। जब हम पढ़ते हैं और चित्रों को देखना चाहते हैं तो वो ब्लैक एंड वाइट में होते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं बन पाता। तो चित्र रंगीन हो और उसी ग्रेस के साथ हो जिस ग्रेस के साथ यहाँ पे पब्लिश्ड है, तब तो उसका कोई अर्थ बनता है। मित्रों, इस कड़ी में हम सिर्फ यहीं पे नहीं रुक रहे हैं, हम कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों के लिए भी पुस्तकें डिज़ाइन कर रहे हैं जो दृश्य कला पर आधारित होगी। अलावा कला में विशेष रूप से काम करने वाले कलाकारों के लिए जितने भी आधुनिक
दौर के वाद हैं या कलाकार हैं, हम उन पे भी विशेष रूप से पुस्तक प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम पूरा स्पैन देखेंगे तो ये करीब 200 से 300 पुस्तकों का एक स्पैन बनता है, जिसको हमने लिखित रूप से दर्ज कर ली है। अब हम लेखक फाइनलाइज करेंगे और उसके प्रकाशन की तरफ बढ़ेंगे। तो हम आपको इस मंच से विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सबका साथ रहा तो हम जरूर सफल होंगे। मित्रों, इस पूरे आयोजन के लिए मैं विनय जी, सुप्रिया जी और उनके टीम को बहुत साधुवाद देता हूं। ये इस तरह के मंच ऐसे मंच होते हैं जहां हम सिर्फ संवाद नहीं करते हैं, हम उन विषयों पे बहुत शिद्दत से कुछ ऐसी चीज़ें भी जान पाते हैं जो हमारे दृश्य कला के संस्कार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। जैसे इस तरह के आयोजन कैसे किए जाएं, जहाँ पे लोग आएँ, मिलें और अपने बारे में, अपनी कला के बारे में खुल के बातचीत करें, उनका डिस्प्ले कैसे हो। और भी बहुत सारे फलक होते हैं जो हमें आर्ट कॉलेज में तो नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस तरह के आयोजन से हमें सीखने को मिलते हैं और वो हमारे शिक्षण प्रशिक्षण का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा होते हैं। तो मैं बहुत शिद्दत से मानता हूँ कि इस तरह के आयोजनों का हमारे समाज को और हमें बहुत ज़रूरत है और ये कैसे हमेशा कंटिन्यूएशन में रहे, हम सबको इसके बारे में बहुत विचार करना चाहिए। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस पूरे टीम का कि वो लगातार अथक प्रयास से 9वीं बार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, लगातार 9वीं बार किसी कार्यक्रम को करना, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत कोई सरकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा सहयोग भी नहीं है। वो खुद अपने निजी प्रयासों से और अपने जो निजी सोर्सेस है उसके माध्यम से ये काम कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब भी हम कला के बारे में बात करते हैं, हम कुछ विषयों को भूल जाते हैं। जैसे कि विनोद जी ने इशारा किया कि लगभग मैं 1991 में विजुअल आर्ट्स में आ गया था, तो मैंने ये रीड किया कि पूरे दृश्य कला का जो पूरा परिवार है वो अंग्रेजी से बनता है। जब हम क्लास में आते हैं, किताबें देखते हैं, हमारे भी लाइब्रेरी में 99% लगभग किताबें अंग्रेजी में ही थी। और अभी भी जब मैं कहीं भी विश्वविद्यालय में जाता हूँ, कैटलॉग देखता हूँ, अंग्रेजी में। एक संस्कार हमारा इस तरीके का बना है, एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम सोचते किसी और रूप में हैं लेकिन हमें मिलता कुछ और है। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को भी रिजॉल्व करने के लिए टैगोर यूनिवर्सिटी का ये जो प्रयास है, इसमें आप सबकी बहुत भागीदारी चाहिए। क्योंकि हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमें हर भाषा में अपने कलाकारों को, अपने कला में हो रहे प्रयोगों को ले जाना चाहिए। क्यों नहीं वो केरल में, मलयालम में, तमिल में, भोजपुरी में और दूसरी भाषाओं में। जब तक ये प्रसार नहीं होगा, सच में हम उस विषय पे ठीक ढंग से बात नहीं कर सकेंगे। तो समग्रता में बात करने के लिए यह ज़रूरी है कि हम उसे हर एक भाषाओं के लिए खोलें। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात रखी गई है कि हम बच्चों की जो शिक्षा है 5वीं तक की, वो उनकी मातृभाषा में दें, जिससे उनका फाउंडेशन मजबूत हो और वो अपने आप को इस तरह से समृद्ध समझे कि हमारी ही भाषा का कोई महत्व बनता है। मित्रों, मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस मैं ये बात कहते हुए समाप्त करना चाहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय आईसेक्ट समूह का एक विश्वविद्यालय है। आईसेक्ट समूह के पास 6 अन्य विश्वविद्यालय भी हैं, जिसमें सीवी रमन विश्वविद्यालय खंडवा, बिलासपुर और वैशाली, ये 3 विश्वविद्यालय हैं। भोपाल में रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी, और झारखंड हजारीबाग में आईसेक्ट विश्वविद्यालय। जल्द ही एक नया विश्वविद्यालय हम आसाम की तरफ भी करने जा रहे हैं। तो एक जो हमारे निदेशक, हमारे कुलाधिपति का जो दृष्टिकोण है शिक्षा को लेकर के, कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों के साथ जुड़ें और लोगों के साथ काम करें। 1985 से हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है। हम पुस्तक मेला करते हैं, पुस्तक मार्च करते हैं और इस जरिए लोगों के साथ पुस्तकों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम
क्लासरूम में अक्सर बच्चों को बोलते हैं इंटरनेट पे मत जाओ, लाइब्रेरी में जाके किताबें पढ़ो। क्यों? किताबें एक स्टैंडर्ड सोर्स होती। जब हम लिख लेते हैं और पब्लिश कर देते हैं तो हमारे आज दायित्व होता है कि हम सही इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। तो हम सबका ये दायित्व है कि हम जो भी सोच रहे हैं उसे लिखें, उसे अच्छे तरीके से पब्लिश करें और अपने लोगों के साथ उसे बांटें, उसे शेयर करें और एक सार्थक संवाद करें। धन्यवाद।